हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC GD एग्जाम 2023 का। तो 7 फरवरी 2023 को जो आपकी 4th शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी 4th शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज की शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2022। तो मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी आपके चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के। ये 10वें नंबर के चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 23 मार्च 2022 को ये अपॉइंट किए गए थे इस पद के लिए, चीफ मिनिस्टर के पद के लिए। अब हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हो गए और गवर्नर्स हो गए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगर आपका आज की शिफ्ट में एग्जाम था तो आपने हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा ऑलरेडी पहले कवर करा हुआ होगा। बाकी अगर बात करी जाए चीफ मिनिस्टर की और गवर्नर्स की तो एक बार देख लेते हैं। तो आसाम के सीएम रहेंगे हिमंत बिश्व शर्मा, जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात के रहेंगे भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत। कर्नाटका के हैं बसवराज बोमई और थवारचंद गहलोत। पंजाब के रहेंगे भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के आपके हो जाएंगे MK स्टेलिन और RN रवि। त्रिपुरा की अगर बात करी जाए तो मानिक शाह रहेंगे और सत्यदेव नारायण आर्य आपके हो जाएंगे। उत्तराखंड का जो क्वेश्चन हमसे आज की शिफ्ट में पूछ लिया गया, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैं, CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल। तेलंगाना के रहेंगे K चंद्रशेखर राव और तमिलसाई सौंदर्य राजन। सिक्किम की अगर बात करी जाए तो प्रेम सिंह तमांग और गंगा प्रसाद रहेंगे। मणिपुर के हो जाएंगे आपके N बीरेन सिंह और ला गणेशन। केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। तो बाकी इसकी सेपरेट वीडियो टॉपिक की आपको चैनल पे हमारे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस लाहौर सेशन 1929 इन विच पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वॉज पास्ड। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसमें आपका 2 सेशन होते हैं, दोनों एक साथ हुए थे आपके 1929 का और 1930 का। दोनों आपके लाहौर सेशन ही थे और दोनों में जो प्रेसिडेंट रहे थे वो कौन थे आपके, तो वो जवाहरलाल नेहरू ही आपके रहेंगे जो कि पहले प्रधानमंत्री हैं इंडिया के। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिसाइड किया गया था 1929 का और 1930 का लाहौर सेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन था उसको पास किया गया था। यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी गई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया, फाउंड किया गया A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में। जो पहला सेशन हुआ था INC का 1885 में, उसके प्रेसिडेंट थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी। वॉइसरॉय कौन था ब्रिटिश इंडिया का पहले सेशन के टाइम पे, मतलब 1885 में जो वॉइसरॉय था ब्रिटिश इंडिया का वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, एक था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। ये कब हुआ था, तो सूरत सेशन में 1907 में। INC के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया था पूर्ण स्वराज का, जो हमारा क्वेश्चन है लाहौर सेशन में 1929-30 में। नेशनल एंथम जो हमारा जनगण मन है उसको पहली बार गाया गया था कैलकाटा सेशन में 1911 में। पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी आपकी एनी बेसेंट और ये आपकी रही थी कैलकाटा सेशन में 1917 में। पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपकी रहे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, और ये मद्रास सेशन जो हुआ था 1887 का उसमें प्रेसिडेंट रहे थे, और जो तीसरा सेशन है 1887 का उसके ये प्रेसिडेंट आपके रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई, जो कि आपको सिर्फ 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपका GD का एग्जाम रह रहा है या फिर आपका CHSL का एग्जाम है, CGL का एग्जाम है, ग्रुप D का एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है, MTS का एग्जाम है, 2023 में आपका कोई सा भी एग्जाम हो, ये 19 टॉपिक्स हैं इस ई बुक में। इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता
तो हमारी गारंटी रहेगी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपको एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हर शिफ्ट में 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से आपको मिल रहे हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी, सिर्फ 79 रुपीज में है। और आपके जितने भी 2023 के एग्जाम है आपको सिर्फ एक बार बाय करनी है, सब में मदद मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द एम ऑफ द 12th 5-year प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो ये आपका रहेगा, इसमें उद्देश्य रखा गया था ब्रिज जेंडर एंड सोशल गैप इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जो था एम रखा गया था आपका 12th 5-year प्लान का। इनमें से कोई सा भी जो आपको पॉइंट मिला था, या तो स्कूल एडमिशन से रिलेटेड होगा, या तो आपका इंप्रूव आपका एसेस का होगा हायर एजुकेशन का, या जेंडर और गैप जो है सोशल गैप है उसको फुलफिल करने का होगा। तो इस टाइप से आपको जो ऑप्शन मिला था वो आपका करेक्ट था। 2012 से 2017 तक के लिए आपका ये जो 12th 5-year प्लान है इसको लॉन्च किया गया, जो कि लास्ट 5-year प्लान था। अब इसको बदल दिया गया है नीति आयोग के नाम से, नीति आयोग में बदल दिया गया है। नीति आयोग को 2015 में आपका इस्टेब्लिश किया गया था। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो प्रधानमंत्री चेयरमैन होते हैं। जैसे प्लानिंग कमीशन होती थी 5-year प्लान से रिलेटेड, उसी तरीके से नीति आयोग रहेगी। उसमें भी आपके प्राइम मिनिस्टर होते थे, इसमें भी नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन रहेंगे? प्रधानमंत्री ही आपके हो जाएंगे। 1951 में पहला जो 5-year प्लान था उसको लाया गया था। तो 1951 से 2017 तक आपके 5-year प्लान्स चले हैं। 12th 5-year प्लान जो था इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, कुछ पॉइंट्स की, अदर पॉइंट्स की बात करते हैं। 12th 5-year प्लान आपका लाया गया 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक चला। इसमें जो एम रखा गया वो ब्रिज जेंडर और सोशल गैप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एडमिशन का, इंप्रूव एक्सेस टू हायर एजुकेशन जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। Apart from this, it also include in its objective to increase the green area by 1 million hectare every year and create new opportunity in the non-agriculture sector। तो हो सकता है इसमें से कोई सा ऑप्शन आपको मिल गया हो एग्जाम में कि ग्रीन एरिया जो है उसको 1 मिलियन हेक्टेयर हर साल बढ़ाना है और नई अपॉर्चुनिटी जो है उनको क्रिएट करना है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 9% का रखा गया था। बट इन द ईयर 2012 द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 8% फॉर दिस 12th प्लान। तो जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था वो 9% रखा गया था, पर 2012 में एंड में जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी उनके द्वारा ग्रोथ रेट को अप्रूव करा गया था 8% 12th 5-year प्लान के लिए। तो ये आपसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके 12th 5-year प्लान से रिलेटेड। फिर गोटीपुआ डांस इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोटीपुआ नृत्य जो है भारत के किस राज्य से है? तो हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं कि डांस एक ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इसकी सेपरेट वीडियो चैनल पे है। डांसेस तो काफी सारे रहते हैं, तो आपको सारे कवर नहीं हो सकते, जो भी आप कवर कर सकते हैं डांसेस को आप कवर करने की कोशिश करें। उड़ीसा जो स्टेट है वहां का एक डांस फॉर्म है आपका गोटीपुआ डांस। अगर डांसेस की बात करी जाए तो लुड्डी डांस आसाम से, पंजाब का रहेगा अंकिया नट है आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से, जाता जतन बिहार का, रौफ है जम्मू कश्मीर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिया आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से, यक्षगना कर्नाटका से। इसके अलावा जो बाकी डांसेस हैं उसके लिए आपको हमारी सेपरेट वीडियो को देखना होगा। आप जरूर देख लें क्योंकि हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फ्रीडम टू ट्रेड और बिजनेस कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्यापार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसमें आर्टिकल 19 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमको 6 राइट्स होते हैं जो कि प्रोवाइड करता है, जिसमें 6 राइट्स होते हैं वो सभी सिटीजन को दिए जाते हैं। उन्हीं 6 राइट्स में से एक राइट है आपका फ्रीडम टू ट्रेड या फिर बिजनेस का। तो ये आपका आर्टिकल 19 से रिलेटेड हो जाता है। यहाँ पे हमने जो आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उनको हम कवर नहीं कर रहे। 12 से 35 तक होते हैं, उनको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पार्ट्स के जो फॉर्म है उनको हम एक बार देख लेते हैं।
तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। इसमें जो हमारे पार्ट्स हैं, जो राइट्स हैं, उनको एक बार बस ओवरव्यू देख लेते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम, तो आपको फ्रीडम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल का, तो वो राइट टू फ्रीडम में ही आ गया होगा। तो 19 से 22 आपके आर्टिकल हैं राइट टू फ्रीडम में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करा गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। जो पिछली शिफ्ट थी, थर्ड शिफ्ट, उसमें यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। By amending the Indian Constitution, the marrying age of women increased from 18 to, भारतीय संविधान में संशोधन करके महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसको 18 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर था 21 ईयर्स। पहले जो पुरुष थे, जो मेल्स हैं, उनकी 21 ईयर्स ही होती है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी भी एज 18 ईयर्स से बढ़ाकर अब 21 ईयर्स कर दी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये चीज आपको, ये जो है आपसे एज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आज की शिफ्ट में। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु वॉज अवॉर्डेड दी फर्स्ट खेल रत्न अवार्ड इन 1991-92। इसमें ईयर शायद आपको नहीं दिया गया था, आपसे सिंपल पूछा गया कि प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर था वो था विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है ये पहले चेस ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के। इनको जो पहला खेल रत्न अवार्ड है मेजर, जब उसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये पहले खेल रत्न अवार्ड पाने वाले व्यक्ति रहेंगे विश्वनाथ आनंद। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था विश्वनाथ आनंद। इनको 1991-92 का जो पहला खेल रत्न अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। स्पोर्ट्स की फील्ड में सबसे बड़ा ऑनर रहेगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स ट्रॉफी ऑफ इंडिया। भारत की सबसे पुरानी खेल ट्रॉफी कौन सी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या था, दुरंद कप। दुरंद कप आपका सबसे पुराना ट्रॉफी रहेगा, स्पोर्ट्स ट्रॉफी है इंडिया का। और ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये आपका कौन से स्पोर्ट से हो जाएगा, फुटबॉल से। फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है जो पहले बार खेला गया था, ये वो आपका 1888 में करा गया था, पहला जो एडिशन हुआ था इसका, और ये आपका हुआ था शिमला में। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि पहला कब हुआ है, और ये आपका दुरंत कप हो जाएगा जो कि ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ट्रॉफी है इंडिया की, और साथ साथ में जो दुनिया की ओल्डेस्ट ट्रॉफीज हैं उनमें भी इसको गिना जाता है। ट्रॉफीज और कप्स की अगर बात करी जाए कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैसे दुरंत कप आपका फुटबॉल से है, तो डेविस कप टेनिस से हो जाएगा मेंस के। लॉर्ड डर्बी कप है रग्बी से। होलकर ट्रॉफी ब्रिज गेम से। मर्डेका कप फुटबॉल एशियन कप है। राइडर कप गोल्फ से मैन। सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी का पुरुषों का मेंस का। थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का। ऊबर कप है बैडमिंटन का वुमेन्स का। वॉल्कर कप गोल्फ का। विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल का। विमल्टन ट्रॉफी या फिर जो भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं आपके, वो टेनिस से रिलेटेड आपके टूर्नामेंट्स हो जाएंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच अमंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन था वो आपको सिल्वर ऑप्शन मिला था। तो इन जो गिवन ऑप्शंस थे उसमें से जो सबसे अच्छा कंडक्टर था वो आपका सिल्वर था। सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का, जिसका सिंबल होता है Ag। एटॉमिक नंबर की अगर बात करी जाए तो 47 एटॉमिक नंबर होता है सिल्वर का, चांदी का। तो ये क्वेश्चन था जो कि आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली एनालिसिस, हर शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ जो एग्जाम्स आपके आने वाले हैं मार्च में, अप्रैल में, जो आगे 2023 में आएंगे, उनकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करी जाएगी हमारी टीम के द्वारा, जिसमें कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं 2023 में, अगर आपने ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।